हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? तो आप देख रहे हैं थ्री ब्लॉग्स और मैं बैठा हूँ भाई कैब में और हम जा रहे हैं भाई आज वैष्णो देवी। ये है एयरपोर्ट के बाहर का सीन। यहाँ देख लो कितना ट्रैफिक हो रखा है, कितने छोटे छोटे रोड है, फिर भी गाड़ियाँ चल नहीं रही ढंग से। तो भाई हम लेट हो रहे थे, वैसे ही कैब में बैठे बैठे ट्रेन छूटने वाली थी और रास्ते में हमें मिल गई भाई 26 जनवरी की झांकियाँ। ये रिहर्सल कर रही है रोड पे। ये हमें लेट करवाएंगे आज, पता नहीं टाइम पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं। बट फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। यहाँ की ये हालत देख लो भाई। रेल तो मिली नहीं और रेल भाई हमारी थोड़ी डिले थी तो थैंक गॉड हम बच गए, वैसे भी लेट हो रहे थे। और रेल पे मिल गया जेसीबी। देख लो भाई आप, जेसीबी की खुदाई चल रही है, सफाई कर रही है एक्चुअली। अच्छी बात है। देखो गंदगी देखो कितनी हो रही है, छी 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 छी। ये सारा रेल का वेस्ट यहाँ निकलता है भाई। तो देखो गंदी बदबू भी बहुत आ रही थी भाई यहाँ पे। तो फिर भाई फाइनली एक ट्रेन आई जो कि हमारी नहीं थी। हम तो सोच रहे थे हमारी, पर ये चेन्नई विन्नई की ट्रेन थी कोई। तो हम भाई सारे यहाँ बैठे थे, देख लो ऐसे सारे बैठे वेट करते, क्योंकि 1.5 घंटा डिले थी हमारी ट्रेन। टुन्नू देखो बेचारी बैठी बैठी थक गई। और ये दूसरी वाली, ये खुश थी, ये मज़े कर रही थी। ये अन्नू, हमारा अन्नू सेठ। फिर भाई फाइनली हमारी श्री शक्ति ट्रेन आ चुकी है। देखो ट्रेन की हालत नए बढ़िया है, हालत तो क्या, बाकी अंदर से देखते हैं कैसी है। और देखो हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं। फिर फाइनली हम अंदर चले गए, ट्रेन के गेट खुल गए थे। फिर हमने अपनी सीट चूज़ कर ली, फिर अपनी अपनी सीट देख ली भाई। ये ट्रे में पानी की बोतल, फिर हमारे आगे थे स्नैक्स वगैरह। स्नैक्स तो अब की बार तो ठीक ही थे, पिछली बार ज़्यादा अच्छे थे। अब नया वेंडर आ गया तो इतना कुछ खास नहीं है। देखो नमकीन वमकीन। और हमारी ट्रेन थी भाई शाम की, जो रात को उतारती थी 11-12 बजे। और थोड़ा डिले था तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये यहाँ पे सारा खाना वाना रखा जाता है जो कैबिन में सबको सर्व किया जाएगा। देख लो भाई, हाइजीन है वैसे तो, साफ़ सफाई है थोड़ी बहुत, ठीक ही है। और मैं यहाँ खड़ा टाइम पास कर रहा था क्योंकि मैं बैठा बैठा बोर हो गया था। फिर उसके बाद भाई आ गया हमारा खाना। खाना देखो ऐसे आया, ये सबकी एक एक ट्रे आई है। इस ट्रे में हमें अभी देखने को मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। एक तो दही तो है, दही है, रोटी है, चावल है, ये मिक्स वेज है, और ये पालक की सब्ज़ी थी, अचार था। खाना सो था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। पिछले वाला ज़्यादा अच्छा था। अब ये नया कोई आर के वेंडर आया ये वो। और फिर हम अमूल की आइसक्रीम खा के हम भाई बाहर निकल लिए। ये हम पहुंच गए भाई कटरा के स्टेशन पे। ठंड बहुत थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी भाई, ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपना बैग लेकर निकल लिया और भाई मैंने अपना आपको कवर कर लिया, ऐसे कान ढक लिए। और अपनी ये स्टॉल थी भाई बहुत गर्म, इसने बहुत हेल्प की मेरी, इसे ओढ़ के बरबरी की। हम निकल लिए भाई अपना सामान लेके। एक तो इतना सारा सामान भाई ले लेकर चलना पड़ता है। फिर भाई रात के नज़ारे हम पहुँचे थे भाई, ये रात के 1:30-2 बजे पहुँचे थे हम। ये 1:30-2 बजे का सीन देख रहे हो आप सारा, क्योंकि डिले थी भाई उसकी वजह से। ये टीना को देखो हाई कर रही है। डिले थी इसकी वजह से सब डिले हो गया। फिर भाई चेक आउट कर लिया स्टेशन से। ये बाहर के नज़ारे देखो, स्टेशन कितने लोग आए हुए हैं हमारे साथ दर्शन करने। ये देखो ये देखो ये देखो भाई, सब ठंड में अपने अपने बैग उठा के। और वो सामने देखो पहाड़ पे दिख रही है ऑरेंज कलर का, ये देखो वो है अधकुआरी भाई। ये रही अधकुआरी, ये सारा रास्ता है। लोग, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे और हम यहाँ खड़े, हमें भी यही जाना है फाइनली। फिर भाई हमारी होटल की गाड़ी आ गई, फॉर्चूनर। ये देख लो भाई यहाँ की फॉर्चूनर। ये बाकी वैसे तो ओमनी है, ओमनी वैन, और ही आगे चल रही है, ऐसी है हमारी, इसमें बैठे हुए हैं हम। अभी हमें होटल तक ले जाएगी, हमारी दूसरी वाली गाड़ी है, ये हमें होटल तक ले जाएगी भाई। हमारा होटल आ चुका है, ये देखो होटल एवरग्रीन एक्सिस। यहाँ से हम सब अपना सामान लेके उतरे, फिर होटल लिया। ये हमारा रूम था भाई, हमने 3 रूम लिए थे ऐसे। रूम होटल नया बनाया था तो रूम तो थोड़े अच्छे थे बढ़िया साफ़ सुथरे। देखो फिर भाई सुबह उठ के हम ले गए यात्रा पर्ची लेने। यात्रा पर्ची के यहाँ कोई भीड़ नहीं थी भाई, ये देखो लाइन खाली। मैंने तो अपनी यात्रा पर्ची ले ली थी। ये सब लाइन में लगे हुए थे, अपनी अपनी पर्ची। और भाई ऐसा आई कार्ड मिलता है, ये यात्रा पर्ची होती है, देख लो आप भी। और ये लेना ज़रूरी है, और भाई इसके बिना यात्रा नहीं होती, हो जाती है बट वो आपको इशू आते हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए। फिर भाई अपना खुद रेडी हो गए चश्मे वश्मे लगा के, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। फिर हम चले गए फूड प्लैनेट पे, यहाँ हमने करना था नाश्ता, फिर अपनी यात्रा शुरू करनी थी। ये अन्नू को देखो भाई, इसकी नींद पूरी नहीं, यहीं लेट गया। ये जहाँ भी जाता है वहीं लेट जाता है। देखो इसने खाना भी नहीं खाया था ठीक से, बस इसको तो ये देखो मैगी चल रही है भाई इनकी तो, मैगी। ये बेचारी रोटी नहीं खाती, मैगी खाती सुबह नाश्ते में मैगी। और अन्नू को, सेठ को देखो भाई,
ये मैगी खाएगा, खा ले बेटा खा ले। ये बेचारी ये अपने भाई को मैगी खिला रही है। फिर दोबारा से अपनी फॉर्चूनर ली भाई। फॉर्चूनर हमें छोड़ने जा रही है कहाँ पे, ये द्वारा है वैष्णो देवी का, वहाँ तक। ये अपना भाई है ड्राइवर, मस्त गाड़ी चला रहा है। ये यहाँ के देख लो भाई कटरा के रास्ते, ये सामने वाला पहाड़, इस पे हमें चढ़ना है। ओके ये देखो भैया, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। फिर हम भाई यहाँ पे उतार दिया इस भाई ने। यहाँ से हमें पैदल जाना था द्वार तक, क्योंकि इसके बाद है ना गाड़ियाँ नहीं जाती। तो हम सारे यहाँ दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे थे। ये भाई साहब चुन्नी लेके घूम रहे, चुन्नी बांध। फिर हमने अन्नू के लिए ले ली भाई जी वैगन। अन्नू वही इतना चढ़ नहीं सकता, तो इसके लिए गाड़ी ले ली नीचे से ही। ये भैया हमें मिल गए, 500-600 रुपये लिए, बोले ऊपर तक हम छोड़ देंगे। ये देखो ये यहाँ के भाई बहुत मेहनती लोग हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और फिर भाई मुझे देख लो, मैं अपनी वीडियो बनवा रहा था चलते हुए की तो भाई ऐसे मैं जा रहा था, एक अपना बैग ले रखा था जिसमें मेरे कपड़े थे, ऐसे सन ग्लासेस लगा के, क्योंकि भाई धूप हो रही थी और मुझे भाई छोटी छोटी आँख तो है ही मेरी, वो भी कवर करनी थी। तो भाई ऐसे हम जा रहे थे। फिर भैया मेरे साथ मज़े करने लग गई कि भैया एक सेल्फ़ी, भैया एक सेल्फ़ी। मैं कहा तू रहने दे भाई। फिर अन्नू को लेके भाई ये सारे हम इकट्ठे हो गए थे एक जगह, असेंबल होके। फिर हम चल दिए भाई आगे, धीरे 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 धीरे। अन्नू को आ रहे थे सबसे ज़्यादा मज़े, चलो अन्नू चलो चलो चलो। फिर भाई हमारा टाइम शुरू करा मैंने 2 बजे यहाँ से यात्रा शुरू करी। अब देखते कितने बजे पहुँचेंगे भाई ऊपर। चलते गए। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर में, बढ़िया। अब ये कुछ ना कुछ शाइन बोर्ड वाले बनवा रहे हैं, इसको अच्छा और बेटर कर देंगे। चल ही रहा है यहाँ तो काम, वैसे भी चलता ही रहता है। टाइल्स लग गई, पेंट हो रहा है और थोड़ा बड़ा हॉल कर दिया है गेट। फिर इसके बाद भाई अंदर देखो एम्बुलेंस की तो आ गई है। कोई घोड़ा वोड़ा बीमार हो गया, पर जानवरों की नहीं, इंसानों की। ये सारी पब्लिक है जाने वाली। फिर हमने यहाँ से जो हमारे ओल्ड लोग थे हमारे साथ में, मौसा मौसी, उनके लिए घोड़े चूज़ करे हमने। यहाँ से बार्गेनिंग करी घोड़ों का रेट। यहाँ घोड़े का रेट है भाई 1200 1250 रुपये घोड़े लिए। हन्नू को तो मिल गई थी अपनी जी वैगन, ये देखो क्या मस्त है। पर ये डर रहा था पहले, फिर सेट हो गया था। फिर यहाँ से भाई ये देखो घोड़े। फिर यहाँ से पालकी और पिट्ठू की बुकिंग होती है। यहाँ पे है ना पर्ची कटेगी और क्या कहते हैं, हमें कोड दिया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कैश लिया जाता है, कोई कार्ड और यूपीआई नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। फिर भाई अपनी यात्रा यहाँ से हो चुकी है शुरू। ये है बाणगंगा। यहाँ पे बाण मारा था तो पानी निकाला था हनुमान जी के लिए, भगवान ने, माता ने सॉरी। फिर इसके बाद देखो कैसे लोग घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, टिचिक 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 टिचिक, तबड़क 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 तबड़क। ये देखो डबल डबल। ये भैया मेरा बैग उठा के ले जा रहे हैं, देखो इन्होंने मेरा बैग भी टांग लिया। और ये हन्नू की गाड़ी है। ये देखो यहाँ नाच, ढोल बजते हैं भाई, नाचते भी है लोग, धड़ा धड़ धड़ा धड़, दिंग धड़ा दिंग दिंग धड़ा दिंग दिंग धड़ा दिंग दिंग। और भाई जहाँ चढ़ाई थी मैं भैया की सपोर्ट कर देता था, थोड़ा सपोर्ट, मगर थोड़ा जिम जा रहा हूँ, भैया कहेंगे इतना अट्टा कट्टा है, फिर भी सपोर्टिंग दे रहा मेरे को, इसलिए मेरे को थोड़ी शर्म आ गई, मैं भैया को सपोर्ट। फिर भैया और मैंने खाए हुए काजू बादाम, क्योंकि भैया भी थक गए थे और मैं भी थक गया था चट 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 के। फिर भैया हम आ गए अर्धकुंवारी। ये रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ से घोड़े उधर से रास्ते से जाते हैं और पैदल वाले इस रास्ते से जाते हैं, यहाँ डिवाइड हो जाता है। ये देखो भवन वाया हिमकोटी, भवन वाया हाथीमत्ता, उधर वाला हाथीमत्ता है जिसपे घोड़े भी जाते हैं। वो थोड़ा स्टीप है चढ़ाई, इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया और लंबी भी थी, तो हम हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर भाई अपना दोबारा ट्रॉली, मैंने एक बैग ट्रॉली पे भी टांग दिया था, क्योंकि भाई ट्रॉली पे इतना पता नहीं चलता वेट का और इजीली ऊपर माल ले जाया जा सकता है। और इन भैया को डेली की प्रैक्टिस। फिर अन्नू को भूख लगी थी भाई, इसको एक केला खिला दिया बंदरों से छुपा छुपा के, क्योंकि यहाँ भाई बंदर बहुत सारे हैं, तो उनसे छुपा छुपा के इनको केला खिला दिया। ये नखरे कर रहा था वैसे केले खाने, बट खा लिया, अच्छा लड़का है। फिर भाई चॉकलेट खाई, टीना ने मेरे को चॉकलेट दी, मैंने और भैया ने फिर चॉकलेट खाई। भैया को मैं खिलाता पिलाता ले गया, मगर भाई ये मेरे साथ चल रहा है, थक रहा होगा। और फिर भाई यहाँ पे आ गए डोसा पॉइंट पे। डोसा पॉइंट पे भाई हमने खाए राजमा चावल, 1 प्लेट राजमा चावल मैंने भैया को भी खिलाई। ठीक है, ये देखो यहाँ से पर्ची कटवानी पड़ती है, फिर यहाँ पे मिलता है खाना, ये आपको प्लेट में खाना डाल के देंगे। ये यहाँ की किचन है। और भाई यहाँ पे सिंपल फूड मिलता है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, डोसा, ये मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। और डोसा सिर्फ हिमकोटी पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो ये ऐसा डोसा भी ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा वो थी। फिर भाई हवा चलने लगी थी तो मैंने अपने सर पे बांध लिया ये।
इसने मेरे को बहुत कवर करा, ठीक है। फिर इसे बांध के मैं चढ़ा, पर ये सेट नहीं हो रहा था यार, पता नहीं क्यों, मोटा था पता नहीं क्या, इसलिए सेट ही नहीं हो रहा था ये। बट ये भाई मेरे को बहुत बचाने वाला था ठंड से। उसके बाद व्यू देखो भाई, शाम का व्यू कितना प्यारा था, ऑरेंज सनसेट बड़ी हो गई थी। ये कहाँ भाग रहा है भाई, मुझे तो ले चल। ये देखो यहाँ से गाड़ी भी चल रही, गाड़ी में भी आदमी जा रहे हैं। ये अभी बज रहे थे भाई रात के 8-9 बज रहे होंगे शायद, नहीं कम, 8-9 क्यों, कम ही। हाँ फिर फाइनली हम पहुँच चुके थे। अभी आपको टाइम दिखाता हूँ कितने बजे हम पहुँचे। ये भाई दरबार है सामने, यहाँ पे ये जो गाड़ी है पिट्ठू, ये ट्रॉली यहाँ पे रुक जाती है, इसके आगे नहीं जाती। तो भैया और हमने सब यहीं वेट कर रहे थे बाकियों का आने का। मैं और भैया पहले आ रहे थे और 2-3 हम पहले ही पहुँच गए। ये देखो मेरा लुक भाई, ठंड लग रही थी क्या करूँ, लुक भाड़ में गई, अपने कवर करना था ठंड से। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो भाई पसीना भी आ रहा था, तो हम ऐसे ही तैयार हो गए। और हम पहुँचे थे भाई 7:15 बजे, हाँ 7:15 बजे हम पहुँच चुके थे। 2 बजे चले थे, आराम से खाते पीते पहुँच गए थे। भवन देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और ये कालिका भवन है जो साइड में है, यहाँ सामने से प्रसाद मिलेगा। ये यहाँ से आगे भी है बहुत सारी दुकानें ऐसे प्रसाद की। फिर भाई हमें जहाँ स्टे लेना था ये था ऊपर, ये था पार्वती भवन, कोई बहुत ही ऊपर था भाई, भैरव वाले रास्ते के वहाँ था। यहाँ हम रुके थे। फिर हम भाई सुबह अपने बैग वैग दे के, फ़ोन आगे अलाउ नहीं होता, उसके बाद दर्शन करके भाई अपने आ चुके थे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि भाई आप सबको पता है यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं होता, पहले ही रखवा देते हैं लॉकर में। फिर अब भाई हम जा रहे हैं भैरव की तरफ। ये देखो स्काई वॉक है, यहाँ से हम जा सकते हैं यात्रा करने। पर हमने है ना वो क्या कहते हैं आरती ली थी, तो आरती की पर्ची हमने कटा के आरती में बैठे हुए थे, इसलिए हम स्काई वॉक से नहीं गए, दूसरे रास्ते से गए थे। फिर हमें भाई जाना तो था क्या कहते हैं वहाँ पे भैरव मंदिर, पर वो बोले कि भाई हम थक रहे हैं, हम जाएंगे रोपवे से। रोपवे चल नहीं रही थी, पर फाइनली हवा बंद हुई और रोपवे चल गई। फिर हमने रोपवे की टिकट लेके लाइन में लग गए, फिर हम रोपवे से निकल लिए भाई। ये देखो रोपवे का सिस्टम सारा लगा हुआ, दरबार के यहाँ से है, ये दरबार है सामने और ये रोपवे का सिस्टम है। रोपवे बीच में रोक दी थी क्योंकि भाई हवा चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद माता की कृपा हुई, हवा बंद हुई, फिर हम रोपवे से जा रहे थे। फिर मैं रोपवे का मैकेनिज़्म देखने लग गया भाई, कितना हैवी सिस्टम लगा रखा है, इतने टन की, देखो तार भी देखो कितना मजबूत है। फिर भाई हम घुस गए रोपवे में, बस जैसी लगती है वैसे तो अंदर से ही देखो, और इतने सारे लोग आ गए, डर भी लगता है। फिर हम नज़ारा एंजॉय करते हुए रोपवे का, आप भी एंजॉय करो, देखो कितने। और हम भाई 7 भी क्यों 2 मिनट के अंदर पहुंच गए थे नीचे से, दरबार से सीधा भैरव पे रोपवे की हेल्प से। भाई बहुत टाइम बचता है, बहुत मेहनत बचती है, थकने से बचोगे। और 100 रुपये की पर्ची है, अप डाउन दोनों है, आना चाहो तो ठीक है, सिंगल साइड लेनी है तो भी 100 रुपये की, अप डाउन करना है तो भी 100 रुपये की, वो तुम्हारी मर्जी है। फिर भाई नज़ारे देखो तुम कितने मस्त मस्त भाई, एक साइड आने की एक साइड जाने की देखो। वैसे तो वो सेफ्टी है इसमें, मजबूत है, कुछ सोच समझ के बनाया गया हुआ सेफ्टी के पर्पज़ से ही, तो इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। कुछ लोग डरते हैं भाई, माना डरना भी उनका जायज़ है कि भाई इतने ऊपर ट्रॉली ले जा रहे हैं सिर्फ तार के भरोसे, तो ऐसे कोई डरने की बात है नहीं भाई, जा सकते हैं इजीली। तो हम भाई पहुंचने वाले हैं भैरव पे। विदाउट भैरव भाई आपकी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होगी, इसलिए भैरव पे जाना अति आवश्यक है। फिर यहाँ पर भाई दुकानें, चाय पकोड़े फेमस है यहाँ पे। ये देखो पकोड़े देखो कैसे तले जा रहे हैं, ब्रेड पकोड़े, चाय, समोसे सब है। और यहाँ पे भाई मन कर ही जाता है खाने का इतने थकाने के बाद। फिर ये है भाई सांझी छत भैरव के वहाँ पे, ये भैरव का मंदिर है, ये उसके सामने है सांझी छत। यहाँ से बहुत मस्त व्यू दिखता है, ये पहाड़ के ऊपर बना रखा है देखो सारा, ये देखो बर्फ़ वाले पहाड़, ये देखो भाई सारा इतना प्यारा व्यू आता है ना भाई यहाँ से। फिर भाई भैरव के दर्शन करके हम जा रहे हैं अभी, हाँ करे नहीं अभी जा रहे हैं भैरव के दर्शन करने। देखो यहाँ क्योंकि यहाँ फ़ोन अलाउ है ना भाई, हम जा सकते हैं। तेरे भैरव के बाबा के मंदिर, वहाँ से हम दर्शन किए, फिर हम निकल लिए भाई वापस नीचे की तरफ, क्योंकि भाई हमें घर भी पहुंचना था। हमारी ट्रेन थी रात की, सेम डे की, जिस दिन हमने भैरव के दर्शन करे, तो हम फटाफट नीचे पहुंचे। ये है भाई अर्धकुंवारी, यहाँ पे देखो मैकडी भी और सारा खाने पीने का भी है। हम यहाँ पहुंच चुके थे और मैं और आकाश ही सबसे आगे चल रहे थे भाई, क्योंकि हम दोनों ने बैग पकड़ा हुआ था, हम दोनों यंग भी थे और बाकी सबके पास भाई बच्चे थे, लेडीज़ थी, तो इसलिए वो थोड़ा लेट हो गए थे। आकाश और मैं फटाफट यहाँ आ गए। फिर हमने भाई यहाँ पे खाया खाना,
पूजा होटल था कोई। मेरा मन तो था नहीं है खाने का, बट फिर भी मैं भूख तो लगी, फिर हमने खाना। फिर हमने नीचे आके लिया भाई प्रसाद, ठीक है, खीर अखरोट वगैरह। फिर आ गए भाई हम वापस होटल में। फिर होटल से अपना खाना वाना खाया, फिर हम चले गए स्टेशन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। ऐसा मैंने बोला ट्रेन ये वाली नहीं छोड़नी थी, अगर छूट जाती तो भाई फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें, ठीक है। ये यहाँ पे भाई स्टेशन के ऊपर है। यहाँ पे हम खाना देखो, खाना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और रीज़नेबल प्राइस पे था। फिर आ गए हम ट्रेन में भाई। ट्रेन हमारी स्लीपर वाली थी। देखो मेरा बैग है यहाँ पे, चद्दर वज्जर बिठा के मैंने अपने सोने की तैयारी कर ली। और ये भाई क्या कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं ऐसे। फिर उसके बाद भाई पहुँच गए अपना दिल्ली, थैंक गॉड बहुत अच्छी यात्रा रही। फिर अपना सामान लेके, देखो मेरा बैग है और मेरा प्रसाद है। ये यहाँ से हम जा रहे हैं मेट्रो से, मेट्रो से नहीं, हम कैब से जाएंगे। यस, कैब में अपना सामान ऊपर भर दिया और ये सब वेट कर रहे हैं घर जाने की। सब थके हुए हैं, देखो मेरी प्यारी बच्ची कितनी थकी हुई है, ओए होए होए होए। फिर कैब में बैठ के हम निकले घर की तरफ। और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय माता दी। और मैं जा रहा हूँ भाई घर पे, आप भी ज़रूर वैष्णो देवी की यात्रा करें।